आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी देखेंगे जो सिर्फ 8 साल की उम्र में ही कुंग फू मास्टर बन जाता है और वो अपनी कुंग फू स्किल्स हर जगह इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास रहने वाले सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये बच्चा इतना शरारती है कि उसकी शरारतें देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे को दिखाकर। इस बच्चे का नाम है लिन। इस समय लिन की उम्र है सिर्फ 8 साल। लिन दिखने में बहुत स्मार्ट और क्यूट था, लेकिन ऊपर से जितना क्यूट लगता था, अंदर से वो उससे 100 गुना ज्यादा शरारती था, क्योंकि वो लगभग हर समय इतनी शरारतें करता था कि उसकी वजह से उसके परिवार के सब लोग परेशान हो जाते थे। लिन असल में खुद को एक सुपर हीरो समझता था, इसलिए वो हमेशा हीरो वाली फील्ड में रहता था, और चूंकि वो खुद को हीरो मानता था तो जाहिर है उसे एक विलन की भी जरूरत थी। लेकिन असली जिंदगी में उसे विलन कहां से मिलता? तो जो उसके साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करते हैं या कोई उसकी बात नहीं सुनता, लिन उन्हें विलन समझ लेता है, और उसके हिसाब से बात थोड़ी भी उल्टी हुई तो वो लड़कियों के साथ भी मार धाड़ शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अगर स्कूल टीचर उसे थोड़ी फटकार भी दें तो वो अपने स्कूल टीचर को भी मारने लगा है। लिन के इस महान काम की वजह से अब तक उसे लगभग 20 स्कूलों से निकाल दिया गया है। इसलिए एक समय आया जब उसके माँ बाप परेशान होकर उसे चीन से सीधे अमेरिका ले आए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लिन यहाँ के स्कूल टीचर्स के साथ भी वही करतूत करता है। फिर अचानक एक दिन सुबह सुबह लिन के घर पर नए स्कूल के प्रिंसिपल हाथ में एक टूटी हुई दांत लेकर आ जाते हैं, और ये दांत उनका खुद का था जो लिन ने उन्हें मारकर तोड़ दिया था। प्रिंसिपल उसके बेटे की तरफ से माफी मांगने आए थे, लेकिन उसी वक्त प्रिंसिपल खुद ही उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, भाई मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपका ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, हमारे स्कूल में वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, ये रहा आपका दिया हुआ पैसा, और मैंने खुद भी कुछ पैसे दिए हैं, मुझे आप माफ कर दीजिए, इस बूढ़ी उम्र में मैं मार खाना नहीं चाहता। प्रिंसिपल की बात सुनकर हेनई यहाँ और कुछ नहीं कह पाते। फिर रात के समय हेनई लिन को बहुत डांटते हैं, लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, उन्होंने कई बार अपने बेटे को सिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हेनई इस बार लिन को अपने पास ही रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि बच्चे को तो संभालना ही पड़ेगा। फिर हेनई अपने वाइफ जियार के साथ मिलकर फैसला करते हैं कि लिन को वे फिर से चीन भेज देंगे, लेकिन इस बार वे लिन को उसके चाचा के पास भेजेंगे। फिर हम चीन में लिन के चाचा से मिलते हैं। उसके चाचा का नाम है लाई। लाई चीन के एक बड़े स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं और स्कूल के बच्चों को गाना सिखाते हैं। इसलिए लिन के माता पिता ने फैसला किया कि उन्हें लिन को लाई के पास रखना चाहिए, ताकि स्कूल के समय भी लाई लिन पर नजर रख सकें और लिन किसी टीचर को मार न सके। लेकिन लिन शुरू में कहीं जाने को तैयार नहीं था। तब उसकी माँ उससे कहती हैं, लिन तुम तो एक सुपर हीरो हो, चीन में तुम्हारा चाचा अकेला रहता है, वहाँ जाकर तुम उसकी सुरक्षा कर सकोगे। ये सुनते ही लिन तुरंत तैयार हो जाता है और अगले ही दिन उसे चीन भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ लाई लिन को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। इस बीच लिन भी एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन लिन अकेले ही आया था, क्योंकि वह लड़ाई कर सकता है। उसकी माँ बाप उसे निश्चिंत होकर भेज देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने आएगा तो वो उसे मारकर खुद का ध्यान रखेगा। इस बीच जब लाई एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में एक लड़की को देखा। इस लड़की का नाम था हान। हान भी उसी स्कूल की म्यूजिक टीचर थी। लाई काफी समय से हान को पसंद करते थे, इसलिए वे यहाँ हान को इम्प्रेस करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना चाहते थे। लेकिन जब हान अपनी गाड़ी में बैठी तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए हान लाई से कहती है, असल में मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं कर सकी। ये कहकर हान एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इस वजह से लाई हान के लिए देर कर देते हैं, और लिन वहीं अकेले टैक्सी ठीक कर रहा था, क्योंकि उसके पास लाई का एड्रेस था। इसी बीच एयरपोर्ट पर हम एक लड़की को भी देखते हैं। लड़की के हाथ में एक बॉक्स था और फोन पर कोई व्यक्ति उससे कह रहा था, बॉक्स में बहुत कीमती चीजें हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर संभल कर रहो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इसी बीच एयरपोर्ट पर कुछ गुंडे भी खड़े थे। उनमें से एक गुंडे ने लड़की को देखा और इशारा करके अपने एक साथी को भेजा। वो आदमी जानबूझकर अपने सामान लड़की के सामने फेंक देता है, और उसी समय उनका एक और साथी लड़की के हाथ से बॉक्स छीनकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जब लड़की उसे पकड़ने जाती है तो उसी समय एक और गुंडा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बहुत बहादुर थी, इसलिए उसने तुरंत उस गुंडे को सही जगह पर मार दिया और सीधे अपने बॉक्स को लेने चली जाती है। इस बीच लिन एयरपोर्ट के सामने टैक्सी ठीक कर रहा था, लेकिन उसी समय जब गुंडा भाग रहा था उसका टकराव लिन से हो गया, और लिन तो वैसे भी हमेशा मार धाड़ में रहता है, इसलिए अब उसे मौका मिल गया। वो अपना सब कुछ छोड़कर उस गुंडे का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ लाई अपनी गाड़ी ठीक करके जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन आसपास काफी तलाश करने के बावजूद उन्हें लिन नहीं मिलता। इसलिए वे लिन की एक फोटो निकालते हैं और एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को दिखाकर पूछते हैं कि क्या किसी ने इस बच्चे को यहाँ देखा है, लेकिन कोई भी यहाँ लिन को नहीं देखता। इस बीच लिन पूरे एयरपोर्ट में दौड़ते दौड़ते आखिरकार उस गुंडे को पकड़ ही लेता है। असल में दौड़ते दौड़ते गुंडा खुद ही थक जाता है, लेकिन लिन तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था, इसलिए गुंडा उसके सामने हार मान जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ बाबा, तुम चॉकलेट खरीद कर खाओ,
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिन कोई आम बच्चा नहीं है। तो लिन उससे कहता है, मैं चॉकलेट नहीं खाता, आपके पास जो बॉक्स है वो मुझे दो। लेकिन जब गुंडा बॉक्स देने को तैयार नहीं होता तो लिन उसे मनमर्जी से मार धाड़ करके पकड़ लेता है। फिर वो देखता है कि उस बॉक्स में एक बहुत ही क्यूट खरगोश है। लीन खरगोश और बॉक्स लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लाई लिन को खोजते खोजते लगभग पागलों जैसी हालत में थे, क्योंकि दौड़ते दौड़ते लिन एयरपोर्ट से बहुत दूर पहुंच चुका था। फिर लिन वहां के एक टैक्सी ड्राइवर से फोन लेकर सीधे पुलिस स्टेशन कॉल करता है और खरगोश के बारे में शिकायत दर्ज कराना चाहता है, ताकि वे खरगोश को उसके असली मालिक तक पहुंचा दें। लेकिन पुलिस उससे कहती है, एक खरगोश के लिए तुम शिकायत दर्ज करोगे? देखो बाबा, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए खरगोश को तुम घर ले जाओ और अच्छे से इसकी देखभाल करो। इस बीच उसी समय लिन का चाचा लिन के लिए पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने आता है। लेकिन लिन बहुत स्मार्ट था, इसलिए वह टैक्सी ड्राइवर को अपने चाचा का एड्रेस दिखाता है और उसी टैक्सी में बैठकर वह लाई के घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ लाई दिन भर लिन को खोजते खोजते थक जाते हैं और जब घर लौटते हैं तो उन्हें अपने घर के दरवाजे के नीचे चाबी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें लगता है कि घर में शायद कोई चोर घुस आया है। तब लिन धीरे धीरे घर के पीछे के खिड़की से अंदर जाता है ताकि चोर को पकड़ सके। फिर वह बेसिन से एक पेन उठाता है और धीरे धीरे अंदर के कमरे की तरफ बढ़ता है और जब वह किसी इंसान की मौजूदगी पाता है और मारने ही वाला होता है, तभी उसके चेहरे पर एक पैर आ जाता है और वो लिन का ही पैर था। असल में लिन भी उसे चोर समझ बैठा था। तो लिन की लाठी लगने से लाई की नाक से खून बहने लगा। लिन उसे नाक पोंछने के लिए टिश्यू देता है। फिर लाई लिन को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, सारा दिन तुम कहाँ थे और तुम्हारा फोन कहाँ था? कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया पता है? लेकिन लिन उल्टा जवाब देता है और कहता है, तुम कहाँ थे ये बताओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ और एयरपोर्ट पर मेरा फोन खो गया था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। ठीक इसी वक्त लाई को लीन की माँ का फोन आता है और जब वह लीन से बात कर रही होती है तो लीन लाई को इशारा करके कहता है, माँ से क्या कहेंगे कि आप कितने डरपोक हैं। लाई तब लिन से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह उसकी माँ को कुछ न बताए। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पास से एयरपोर्ट से बॉक्स चोरी हुआ था। इस लड़की का नाम है छाई। वहाँ वह अपने एक पार्टनर के साथ खड़ी थी। तभी उनके सामने उनका बॉस आता है और ये बॉस चीन का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। वहाँ वह दोनों से कहता है, क्या तुम्हें पता है बॉक्स में कितनी कीमती चीजें थीं? अगर मैं बॉक्स वापस नहीं पाया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जब लाई अपने बेड पर सोने जाता है तो लिन उसे सोफे पर सोने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले सोना पसंद करता है। लेकिन जब लाई सोफे पर सोने को तैयार नहीं होता तो लिन उसे अपनी माँ को फोन करने की धमकी देता है। इसके बाद लाई तुरंत सोफे पर चला जाता है। फिर रात के समय लाई सपना देखते हैं कि वह अपनी क्रश हान के बहुत करीब आ गए हैं। लेकिन सुबह जब उनका नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि ये उनकी क्रश नहीं है, बल्कि वह वही खरगोश है जिसे लिन अपने साथ लाया था। और इसी समय लिन वहां पहुंचता है और तुरंत लाई से कहता है, छी छी चाचू, तुम मेरे खरगोश को भी छोड़ नहीं पाए। मुझे तो पहले ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हें सोफे पर सोने को कहा। लिन की ये बातें सुनकर लाई बहुत हैरान हो जाता है कि ये छोटा बच्चा इतनी बातें कैसे समझता है। लेकिन लाई खरगोश से बहुत डरता था, इसलिए लिन जानबूझकर उसे डराने लगता है। फिर लिन लाई को बहादुर और मजबूत बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वह लाई को अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन जब लाई इसे प्रैक्टिस करने जाता है तो हर बार कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है। इसी तरह बहुत मजे के साथ उनका दिन गुजरता था। कुछ दिनों बाद लाई लिन को अपने स्कूल में दाखिला दिलाने ले जाता है और स्कूल में प्रवेश करते समय लाई हान को देखता है, इसलिए वह हान के साथ लिन का परिचय करवा रहा था। लेकिन जब लिन वहां खड़ा होता है तभी वह अपनी उम्र की एक लड़की को देखता है और पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। इसलिए वह तुरंत हीरो जैसी फील के साथ लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और यह दृश्य लाई भी देखता है। लाई तब लिन से कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो लिन? लिन कहता है, मैं तो बस उसे थोड़ा हाय बोलने आया था। इसके बाद लाई लिन को उसकी क्लास में भेज देता है। दूसरी तरफ हान लिन की क्लास की टीचर थी, इसलिए हान यहाँ लिन का परिचय बाकी बच्चों से करवा रही थी। फिर लिन क्लास के सभी स्टूडेंट्स से कहता है, मेरा नाम लिन है, मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ, इसीलिए आप मुझे सुपर हीरो कह सकते हो। जब भी आपको कोई खतरा आएगा सीधे आकर मुझे बताओ, मैं सबको मारकर चटाई बना दूंगा। लिन की ये बातें सुनकर हान और क्लास के बाकी सभी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाकी लगभग सभी बच्चों को डराया करते थे। तो लिन की ये सुपर हीरो जैसी बातें सुनकर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ जब क्लास टीचर बाहर चली जाती है तो लिन सीधे उस लड़की के पास जाता है जिससे उसकी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। वह लड़की के पास बैठना चाहता है, लेकिन लड़की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं जब उनकी टीचर हान बाहर खड़ी होती है तभी क्लासरूम के अंदर मार धाड़ की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह जाकर चेक करती है तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लेकिन क्लास की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद लिन ने सभी को मार दिया हो।
तो क्लास खत्म होने के बाद बदला लेने के लिए वो बच्चे की गैंग लिन के पास आती है और वे सब मिलकर लिन से कहते हैं, ये देखो, इस लड़के का नाम है जी सांग और ये हमारी क्लास का बॉस है, इसलिए हमारे साथ थोड़ी सावधानी से बात करो। लिन तब उन्हें जवाब देता है, असल बॉस तो आप कुछ दिनों में पहचान जाओगे क्योंकि असली बॉस तो मैं हूँ। जी सांग तब कहता है, तो फिर साबित कर दो, हमारे कुंगफू क्लब में शामिल हो जाओ, वहीं साबित होगा कि असली हीरो कौन है। लिन ये चुनौती स्वीकार कर लेता है और अगले दिन सुबह वह उनके कुंगफू क्लब में शामिल हो जाता है। जी सांग वहाँ अपने टीम के साथ खड़ा था और जब लिन वहाँ प्रवेश करता है तो जी सांग के साथी उसे देकर मजे कर रहे थे। असल में उनमें से जी सांग सबसे अच्छा कुंगफू जानता है, यहाँ तक कि वह कभी कभी अपने मास्टर को भी हरा देता है, इसलिए वे मान बैठे थे कि लिन उसके साथ नहीं टिक पाएगा। थोड़ी ही देर में उनके बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जी सांग लिन को थोड़ी डर दिखाने के लिए कुछ कुंगफू स्टेप्स दिखाता है, लेकिन लिन भी वहाँ अपने स्टेप्स दिखाकर सबको चौंका देता है क्योंकि वे सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका से आया एक बच्चा कुंगफू में इतना निपुण हो सकता है। उसके बाद जी सांग के साथ उसकी फाइट शुरू होती है और वह थोड़े ही समय में जी सांग को हरा देता है, लेकिन बाहर के बच्चों की इतनी बहादुरी देखकर कुंगफू क्लब के सीनियर स्टूडेंट्स उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चारों मिलकर उसे मारने आते हैं। शुरुआत में तो वे चारों लिन को थोड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन लीन इनसे बिल्कुल नहीं डरता। फिर वे चारों एक एक करके लीन से लड़ने आते हैं, लेकिन लीन उन्हें आसानी से हरा देता है। लेकिन ये चारों बच्चे इस छोटे लड़के के सामने हार मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वे सीनियर्स थे और उनका मान सम्मान भी एक बात है, इसलिए वे चारों लिन से लड़ते रहते हैं, लेकिन लीन उन्हें अपनी मर्जी से मार धाड़ करके हरा देता है। अचानक वहाँ एक छोटा बच्चा चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन जब लीन उसकी तरफ देखता है तो बच्चा कहता है, मैं बाथरूम जाऊंगा, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर जीसांग और उसके साथी लिन से कहते हैं, हम सब तुम्हें अपना मास्टर मानेंगे अगर तुम मिस्टर मा को हरा सको। असल में मिस्टर मा उनके क्लब के सबसे अच्छे कुंगफू मास्टर थे, तो लिन उनकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम उस गुंडे को देखते हैं जिसने एयरपोर्ट पर झाई के हाथ से बॉक्स चुरा लिया था। ये गुंडा यहाँ अपने एक साथी के साथ पोल गेम खेल रहा था, लेकिन ठीक उसी समय झाई अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुंच जाता है और तुरंत उस गुंडे पर हमला कर देता है। फिर वे उस गुंडे से पूछते हैं कि उसने बॉक्स कहाँ रखा है। गुंडा तब झाई से माफी मांगता है और कहता है, बॉक्स अब मेरे पास नहीं है, पीछे एक शरारती बच्चा मुझे मार धाड़ करके बॉक्स लेकर चला गया। झाई तब उससे कहती है, तुम जानते हो बॉक्स में हमारे बॉस की कितनी कीमती चीजें हैं, अब हम उस बच्चे को कहाँ पाएंगे। गुंडा तब उन्हें एक मोबाइल फोन देता है और यह मोबाइल फोन लीन का ही था, क्योंकि उस दिन दौड़ते समय एयरपोर्ट पर यह मोबाइल लीन के पास से खो गया था और इस मोबाइल में लीन की तस्वीर भी थी। इसलिए झाई और उसका साथी मिलकर फैसला करते हैं कि अब वे इस बच्चे को ढूंढेंगे और उससे बॉक्स ले लेंगे। फिर वे गुंडे को छोड़कर लिन को खोजने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को देखते हैं और यह व्यक्ति था मिस्टर मा, यानी लिन के स्कूल के कुंगफू मास्टर और उनके जिम टीचर। तो मिस्टर मा यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय वह लाई के पास हान को देखता है और बहुत जलन महसूस करता है। असल में मिस्टर मा को हान पसंद है, इसलिए वह हान के पास किसी भी लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वह चालाकी से लिन और हान को अपने पास बुलाता है और सबके साथ उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है, लेकिन चूंकि वह लाई से बहुत जलता था, इसलिए वह जानबूझकर बार बार जोर जोर से लाई की तरफ गेंद फेंकता, जिससे लाई उसे पकड़ नहीं पाता। इस तरह बार बार ऐसा होने से लाई को नाक में चोट लग जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब हान लाई के लिए स्पेशल कुछ खाना लाती है, जिससे लाई बहुत खुश हो जाता है। फिर वे दोनों स्कूल की कैंटीन में बैठकर बातें करने लगते हैं। ठीक उसी समय लिन वहां पहुंच जाता है। लिन को असल में पता चल गया था कि मिस्टर मा ने उसके चाचू का क्या हाल किया है। जब लिन लाई के साथ हान को देखता है तो वह लाई से कहता है, ओह अच्छा, मार खाकर अब तुम डेट पर हो। इसके बाद लिन हान और लाई के हाथ मिलवाता है और हान से कहता है, आप मेरे चाचू के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चाचू से शादी करके हमारे साथ क्यों नहीं रहती। लेकिन ठीक उसी समय मिस्टर मा वहां पहुंच जाता है और जब वह लाई और हान के हाथ पकड़ते हुए देखता है तो दौड़ते हुए उनका हाथ छुड़ा देता है। फिर वह सबके सामने उन्हें कहता है, आप लोग स्कूल में ये क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर बच्चे भी ये सब सीखेंगे। लेकिन उस समय लिन उससे कहता है, पहले आप तो उसका हाथ छोड़िए फिर बात कीजिए। असल में वह खुद यहाँ हान का हाथ पकड़ चुका था। इस बीच मिस्टर मा की बात सुनकर हान को बहुत अपमान महसूस होता है और वह तुरंत वहाँ से उठकर चली जाती है। इसलिए मिस्टर मा हान का गुस्सा कम करने के लिए उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ लिन लाई से कहता है कि वह मिस्टर मा को सिखाएगा, लेकिन लाई उस समय लिन से नाराज हो जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए इतना कुछ हो चुका है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। यह कहकर लाई नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह ही उनकी कुंगफू क्लास थी। जो बच्चे कुंगफू क्लब में शामिल हुए थे वे सब तैयार होकर अपनी क्लास में पहुंच गए। थोड़ी ही देर में उनकी क्लास शुरू हो गई और लिन जिस लड़की को पसंद करता था वह यहाँ एक स्टेप ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मिस्टर मा उसे जबरदस्ती स्टेप पूरा कराने की कोशिश कर रहे थे। इस पर लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ लड़ाई करें। मिस्टर मा पहले तो इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन लिन कहता है, कौन मेरे साथ लड़ने से डर रहा है। मिस्टर मा कहते हैं, डर तो मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे
साथ लड़ने से डर रहा हूँ कि तुम मुझे मारकर भरता बना दोगे। लिन तब कहता है, तो चलिए देखते हैं कौन किसे भरता बनाता है। इसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्टर मा तो खुद पर बहुत आत्मविश्वासी थे, इसलिए उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से अपने दोनों हाथ बांधने को कहा और फिर लिन के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लिन उन्हें अपने सभी स्टूडेंट्स के सामने बहुत मारा, लेकिन मार खाते खाते जब उनका मान सम्मान खतरे में आया तो उन्होंने कहा कि हाथ बंधे होने की वजह से वे उनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे। तब उनके हाथ खोल दिए गए। इसके बाद देखा गया कि लिन की ताकत और भी बढ़ गई है और वह मिस्टर मा को मारना जारी रखता है। दूसरी तरफ लिन की इतनी फाइटिंग स्किल देखकर वह लड़की जिसे लिन पसंद करता था उस पर बहुत प्रभावित हो जाती है। उस लड़की का नाम जीन था। दूसरी तरफ बहुत मार खाने और थक जाने के बाद मिस्टर मा लिन के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर जाते हैं। वहाँ लिन के गार्जियन लाई को बुलाया जाता है। मिस्टर मा तब लाई से कहते हैं, आप और आपका भतीजा मिलकर मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। आप पूरे स्कूल में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। लाई तब उन्हें जवाब देता है, हम अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, आप एक टीचर होते हुए इतने छोटे बच्चे से लड़ने गए और फिर भी हार गए। मिस्टर मा तब कहते हैं, किसने कहा कि मैं हारा? मैंने तो टीचर के तौर पर उसे जीतने दिया। आप एक खराब इंसान हैं। आप जानबूझकर अपने भतीजे को हान की क्लास में भेज रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आप मिस्टर हान को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ उनके बीच हान को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल इस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तीनों को डांट कर ऑफिस रूम से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ क्लास खत्म होने के बाद जीन लिन के पास आती है और उसे एक बैंडेज देती है ताकि वह अपनी चोट पर बैंडेज लगा सके। लिन इस पर बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वह जीन को अपने पास वाला खरगोश उपहार में देता है और कहता है, यह मेरी बहुत प्रिय चीज है, कुछ दिनों के लिए तुम इसे अपने पास रखो। फिर वह कहता है, मुझे वापस दे दो। इसी बीच वहाँ उनकी क्लास की वह गैंग पहुंचती है, यानी जीसांग और उसके साथी। लेकिन वे आज लड़ाई करने नहीं आए थे, बल्कि सब मिलकर लिन से कुंग-फू सीखना चाहते थे। लिन तब उन्हें कहता है, तो आज से हम सब दोस्त हैं और हम सब मिलकर एक बहुत मजबूत टीम बनाएंगे। ये सुनकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद लिन उनकी टीम का एक सुंदर नाम रखता है और टीम का नाम रखता है द कुंग-फू बॉयज। दूसरी तरफ हम जाई को देखते हैं, जो अपने साथी के साथ किसी तरह लिन का पता ढूंढकर सीधे लिन के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई नहीं दिखता, इसलिए वे खुद ही आसपास उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता था कि बॉक्स के अंदर कोई कीमती जानवर है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बॉक्स में खरगोश हो सकता है। फिर जब वे बॉक्स ढूंढते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखता सिवाय एक कछुए के, और यह कछुआ लाई का कछुआ था। वे फिर कछुए को बॉक्स में डालकर सीधे अपने बॉस के पास ले जाते हैं, लेकिन जब उनके बॉस बॉक्स में कछुआ देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि झाई के साथ हमेशा जो बच्चा रहता है वह असल में झाई से प्यार करता है, इसलिए उनके बॉस झाई को बंदी बनाकर उस बच्चे से कहते हैं कि वह अपना खरगोश लाए, और जब तक वह खरगोश नहीं लाता तब तक झाई उसके पास बंदी रहेगा। दूसरी तरफ हम लाई और लिन को देखते हैं। आज वे एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे, लेकिन लाई यहाँ बहुत ज्यादा पी जाता है, इसीलिए कुछ समय बाद वह लिन को अपने दिल की सारी बातें बता देता है। लाई भावुक होकर कहता है, मैं असल में हान को बहुत समय से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मिस्टर मा हमेशा हान के सामने मुझे छोटा दिखाते हैं। यहाँ तक कि आज ऑफिस रूम में भी उन्होंने मुझे हान के सामने बहुत अपमानित किया। ये सब बातें सुनकर लिन मन ही मन फैसला करता है कि वह मिस्टर मा को सिखाएगा। इसलिए अगले दिन सुबह वह स्कूल आता है और मिस्टर मा के पास जाकर उसे एक चैलेंज लेटर दे देता है। असल में इस लेटर में लिखा था कि लाई और मिस्टर मा दोनों हान के सामने लड़ाई करेंगे, ताकि लाई मिस्टर मा को हराकर हान को इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ लेटर पाकर मिस्टर मा बहुत खुश हो जाते हैं। वह मन ही मन कल्पना करने लगते हैं कि उसने लाई को हरा दिया और हान उसकी बहुत तारीफ कर रही है, क्योंकि वह पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि 1000 कोशिशों के बावजूद लाई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए मिस्टर मा पूरी तरह तैयार होकर लेटर में लिखे लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां आकर वे लाई को कहीं नहीं पाते, बल्कि उनके सामने लिन खड़ा होता है। मिस्टर मा तब लिन से पूछते हैं, तुम्हारा चाचू लाई कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन तब मिस्टर मा से कहता है, पहले आप मुझे हराकर दिखाएं, फिर मेरा चाचू आएगा। लेकिन मिस्टर मा उसके साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि पिछली बार लिन ने जो मारा था वह अभी तक याद था। फिर लिन जोर देकर लड़ाई शुरू कर देता है और मिस्टर मा को मारना शुरू कर देता है। मार के एक पल में देखा जाता है कि मिस्टर मा के बाल खुल गए हैं, मतलब उनकी असल में कोई बाल नहीं थे। वह हान को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा विग पहनते थे। दूसरी तरफ लिन का मारना जारी रहता है और मिस्टर मा ने अपने हाथों पर कई चोटें खाई, जिससे वह जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं जब वे जमीन पर इधर उधर हिल रहे थे, हान वहां आ जाती है और मिस्टर मा की ऐसी हालत देखकर लिन से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचा था और तुमने अपने टीचर पर हाथ उठा दिया। इसी समय वहां लाई भी पहुंच जाता है और हान फिर जमीन पर वह लेटर देखती है, जिसके माध्यम से लिन ने मिस्टर मा को चैलेंज किया था। लेकिन हान यह लेटर देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे लगा कि लिन को उसने शायद उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करने के लिए कहा था। ऊपर से प्राइज के रूप में लेटर में लिखा था कि हान ही उनका प्राइज होगी, मतलब
मतलब जो जीतेगा उसे हान मिलेगी। इसलिए हान यहाँ लाई के साथ गुस्से में होती है और मिस्टर मा को खुद ही ट्रीटमेंट कराने के लिए लाई के सामने ले जाती है। लाई को इस पर बहुत तकलीफ होती है और वह लिन के साथ बहुत गुस्से में हो जाता है। हान तब लिन से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन ही खत्म हो रहा है। एक के बाद एक घटनाएं तुम कर रहे हो। अब तक मेरी हान के साथ दोस्ती थी और आज तुमने उसे भी नष्ट कर दिया। बहुत हुआ, अब तुम मेरे जीवन से चले जाओ। तुम फिर अमेरिका लौट जाओ। मैं तुम्हें अब किसी भी तरह अपने पास नहीं रखना चाहती। यह कहकर लाई वहां से चला जाता है। लेकिन लाई की बातों से लिन को बहुत दुख होता है, इसलिए वह सीधे हान के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। वह हान को यह भी बताता है कि वह अपने माता पिता के पास वापस जाएगा। जब हान उससे इसका कारण पूछती है तो लिन कहता है, मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। मेरे माता पिता भी मुझे उनके पास रखना नहीं चाहते और अब तो मेरा चाचू भी मुझे उनसे दूर करना चाहता है। असल में चाचू की कोई गलती नहीं है। मैं यह सब मिस्टर मा के साथ किया था। लिन की बात सुनकर हान लिन को सांत्वना देती है और समझाने की कोशिश करती है कि उसका चाचू उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ हम लाई को देखते हैं जो अपनी गलती समझकर लिन को खोजने निकल जाता है, लेकिन उसे लिन कहीं दिखाई नहीं देता और वह बहुत चिंतित हो जाता है। तभी हान उसे फोन करती है और बताती है कि लिन अब उसके पास है। लिन की बात जानकर लाई की जान में जान लौट आती है। अगले दिन सुबह लिन को खोजने जाई अपने साथी के साथ उनके घर आता है। उसका नाम था यांग, लेकिन यांग यहाँ किसी को नहीं पाता। यहाँ तक कि वह खरगोश को भी ढूंढ नहीं पाता और बहुत चिंतित हो जाता है। इसलिए वह निर्णय लेता है कि वह सीधे लिन के स्कूल जाएगा और लिन से खरगोश के बारे में पूछेगा। वह जल्दी से लिन के स्कूल पहुंचता है। उसी दिन लिन और जीना अपने टीचर हान के साथ मिस्टर मा से मिलने जाते हैं। जब जीना के साथ लिन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आता है तो वह वहाँ एक न्यूज़पेपर में अपने खरगोश को देखता है। असल में न्यूज़पेपर में उस खरगोश के खोने की सूचना दी गई थी और खरगोश के माथे पर निशान देकर लिन समझ जाता है कि यह वही खरगोश है जो उसके पास है। वहीं हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर भी इस खरगोश के बारे में बात कर रहे थे और उनकी बातचीत सुनकर लिन को पता चलता है कि यह कोई आम खरगोश नहीं है, बल्कि इस खरगोश की मदद से एक दुर्लभ दवा बनाई जा सकती है जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। लिन और जीना यह सब सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वे अपने टीचर हान के पास जाकर यह सब बताते हैं। वे हान को बताते हैं कि उनके पास वही दुर्लभ खरगोश है और इसका मालिक पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा है। इसके बाद हान, जीना और लिन जीना के घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि वह खरगोश वहीं था। लेकिन बीच रास्ते में यांग आता है और लिन से वह खरगोश वापस मांगता है। इसी बीच वहाँ यांग के और कुछ लोग आते हैं और वे हान और जीना को अपनी गाड़ी में उठा लेते हैं। फिर वे लिन से कहते हैं कि अगर वह उन्हें वापस चाहते हैं तो खरगोश लेकर आए। यह कहकर वे वहाँ से उन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लिन लाई को साथ लेकर एक बाइक पर उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करता है। रास्ते में वे एक खरगोश की दुकान देखते हैं और वहाँ से एक खरगोश खरीद लेते हैं ताकि वे उन गुंडों के बॉस को बेवकूफ बना सकें। इसके बाद वे उन गुंडों के अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन लिन यहाँ लाई से कहता है कि बाहर ही रहे और वह खुद उस नकली खरगोश को लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद वह बॉस को खरगोश देता है और कहता है, अब तुम जीना और मैडम को छोड़ दो। पहले तो बॉस खरगोश पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह खरगोश के सिर को चेक करता है तो पाता है कि यह उसका खरगोश नहीं है क्योंकि इस खरगोश के सिर पर कोई निशान नहीं था। इसी बीच बाकी गुंडों ने जीना और हान को छोड़ दिया, इसलिए लिन किसी तरह उन्हें लेकर वहां से भागता है, लेकिन कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। लिन तब उनके साथ लड़ाई शुरू करता है और कुछ ही देर में वह और जीना वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हान अभी भी अंदर फंसी हुई थी। इस बीच बाहर से लाई जब यह देखता है तो वह हीरो की तरह हान को बचाने जाता है, लेकिन तुरंत ही गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे हान और लाई को रस्सी की मदद से वहां लटकाते हैं। बॉस यहाँ उनसे पूछता है कि खरगोश उन्होंने कहाँ रखा है। इसी बीच लिन जीना के साथ योजना बना रहा था कि कैसे वे लाई और हान को बचाएंगे। जब लिन गुंडों के साथ लड़ाई करने जाता है तो वहाँ का बॉस कहता है कि अगर तुम यहाँ कोई झगड़ा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत लाई और हान की रस्सी काट दूंगा और वे गिरकर मर जाएंगे। लेकिन तभी आसपास बम फूटने लगते हैं। जब लिन पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि उन्हें बचाने के लिए कंग फू बॉयज यहाँ आ चुके हैं। यहाँ तक कि मिस्टर मा भी आ गया है। मिस्टर मा ने अपने सभी गलतियां समझ ली थी और इसलिए वह भी इन बच्चों के साथ ज्वाइन करता है। उन्हें देखकर लिन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन गुंडों के बॉस वहाँ उन्हें देखकर हान और लाई की रस्सी काट देता है। इससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिन और उसके साथी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बॉस वहाँ मौजूद गुंडों को जोरदार मारते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस बॉस और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद लिन पुलिस ऑफिसर को उनके पास मौजूद खरगोश दे देता है। गुंडों का बॉस वास्तव में विदेश से खरगोश चोरी करके लाया था, इसलिए पुलिस लिन की बहुत तारीफ करती है। इस बीच लाई और हान एक पाइपलाइन पर गिरते हैं जिससे उन्हें कोई चोट नहीं लगती। इस घटना के कुछ दिन बाद उनके स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में लाई स्टेज पर जाकर हान के लिए बहुत सुंदर गीत गाता है। अब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद कंग फू बॉयज वहाँ शानदार परफॉर्मेंस देते हैं जिसे देखकर स्कूल के सभी लोग दंग रह जाते हैं। हर कोई लिन और उसकी टीम की बहुत तारीफ करता है। इस तरह वे सभी अपनी सारी झगड़े और मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल दिन बिताने लगते हैं।